हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। पता है क्या है, सब लोग हैं ना मेरी शांति का, मेरे चुप रहने का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। सबको ऐसा है कि ये कुछ नहीं करेगी, ये सिर्फ बोलती कुछ नहीं कर सकती। मैंने बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ करके बहुत कुछ उखाड़ दिया, लेकिन इस बात का डर नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अरे ये जाके क्या बोल देगी सबको। मैं एक बात बताऊँ, दुनिया में ना कोई भी इंसान रहे, सब काम करो, लेकिन किसी का परिवार तोड़ने का, किसी के घर के बच्चों को बिगाड़ने का काम बिल्कुल मत करो। एक बात याद रखो। लेकिन ये बात उन्हीं को समझाया जा सकता है जो खुद परिवार में रहते हैं, जिन्हें खुद का अपना परिवार नहीं है। हाँ, जो खुद अपना परिवार छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के अलग दुनिया में रहते हैं, उन्हें क्या समझाएंगे। जो खुद अपने परिवार की कमाई खाते हैं, उन्हें क्या समझाएंगे। ऐसी बात है। मैं आज तक सोचती थी, कसम से बोल रही, मैं कभी कभी सोचती थी जब मैं छोटी थी कि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, हम लोग पे ध्यान है। हमारी मम्मी क्या करती थी पता है हमारे साथ? हम लोग अगर कोई गलती करते थे ना, तो हमारे सामने कुछ करती नहीं थी, वो सामने से जड़ ही हटा देती थी, जिस जड़ की वजह से हम लोगों पर ये मुसीबत आती थी। अगर हमारी मम्मी को लगता था कि ये इंसान या ये लोग हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे, तो उसका रास्ता ही क्लियर कर देती थी, दूर दूर से ही बाहर से भगा देते थे। हम लोग जब छोटे थे ना, मतलब कम से कम मैं बताती हूँ आपको, कभी 15-16 साल की उम्र की रहती थी ना, और मैं किसी से कभी कभी समझो किसी से हंसी मजाक भी बात भी करती थी ना, किसी भी से भी, अपने आजू बाजू में किससे भी, तो पहले की माओं को एक डर रहता था कि कहीं ये लोग कहीं हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे ना ले जाए। तो मेरी मम्मी ने तो ऐसा किया कि उन लोगों को सिर्फ एरिया से नहीं, मतलब उस एरिया से नहीं, उस जगह से ही भगा दिया है, और दूसरी बात, दोबारा उस जगह पे आने का मतलब नहीं रखा है। तो मैं सोचती थी कितनी गलत बात है, इंसान गलत नहीं रह के भी इंसान को गलत बोला जाता है। लेकिन आज वो बात समझ में आती है कि शायद उस वक्त अगर उन्होंने वो सब नहीं किया होता तो आज हम लोग इस तरह से नहीं रहते। आज हम लोग को इस तरह से परिवार की माला बना के रखना, परिवार में रहने का मतलब नहीं पता चलता। तो वो चीज़ों को मेरे को भी फॉलो करना चाहिए। क्या है ना, कुछ लोगों को ना किसी के घर का मतलब नहीं पता है कि एक इंसान अपने घर को, अपने बच्चों को पालने के लिए किस किस तरह से सेक्रीफाइस करके कहाँ कहाँ तक चला जाता है, क्या क्या करता है। लेकिन दूसरों के घर में झांकना, दूसरों को घर को बिगाड़ना, और बाद में एक घमंड करना, अरे क्या कर लेगी, क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर पे जाके नाम बोल देगी ना, क्या करूँगी मैं नाम बोल के। जो लोग अपना खुद का घर नहीं संभाल पाए, वो दूसरों के घर का क्या संभालेंगे, उनको मज़ा ही आएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, विद्या देवी इतनी गिरी हुई है क्या कि किधर भी मुंह उठा के जाके नाम बोलेगी या करेगी? मेरे को जो करना है मैं यहाँ पूजे से करूँगी ना, ऐसी बात है। ये बोलूँगी तो मिर्ची लगेगा। क्या होता है मालूम है, हम थोड़ी ना अपनी बेटियों की कमाई खाते हैं, या हम थोड़ी ना अपने घर के बच्चों को भेज के बाहर की बड़े बड़े घर की बेटियों को फंसा के, अपने प्यार के जाल में फंसा के अपने घर के रीत को आगे बढ़ाते हैं, है ना। हम थोड़ी ना अपने घर के जैसे एक साथ दो दो चार चार लेके घूमते हैं। सही है नहीं? बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, लेकिन दूसरे का घर कैसे बिगाड़ना हुआ है, क्योंकि ये काम दो औरतों ने मिलके किया है, और उन दो औरतों को मैं अगर बे औलाद नहीं की तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं। ये बात है, मेरे दिमाग में लगी बात। किसी के घर की मेहनत को, किसी के घर की चीज़ों को तुम लोग समझते हो क्या कि इंसान कितनी मेहनत करके, कितना सेक्रीफाइस करके, हाँ, आपको पता है, एक औरत होती है ना, बर्तन भी मांजने जाती है ना, दूसरे के घर में बर्तन झाड़ू पोछा करने जाती है ना, वहाँ पे भी अगर उसको झूठा भी, उसको अगर उसके घर के काम वाले भी बचा हुआ खाना दे देते हैं ना, बचा हुआ खाना, बचा हुआ नाश्ता, या कहीं बर्थडे पार्टी वार्टी पड़े तो समोसा जलेबी सब दे देते ना, तो वो लोग वो चीज़ भी उठा के लेके आते अपने बच्चों के लिए कि चलो आज मेरे बच्चे अच्छे से खाएंगे। तो ये बात सब पर लागू होता है, चाहे करोड़पति रहे, चाहे कैसी भी रहे। हम भी पूजा पाठ वाले हैं, हम भी इतना बड़ा बड़ा पूजा पाठ करते हैं। जब दो पैसा बचता है ना, तो हम लोग भी अपने सोचते हैं कि अपने बच्चों को क्या दे दे, क्या कर दे। पहले भी मेरा कहते हैं ना, जब मैं मिडिल क्लास की थी, जब मैं बहुत कम कमाती थी, मैंने कहा ना, मैं छोटा सा पार्लर का काम करती थी, लोगों के घर घर जाके उनको फेशियल वेशियल करना, हाथ पैर दबाना, मालिश का काम करती थी। नहीं करके भी कहते ना, घर घर दौड़ दौड़ के बच्चों के लिए काम करके आती थी। जब वहाँ से, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया, जब वहाँ से मुझे कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें मिलता था ना, जैसे गुजरात के लोग आते थे बॉम्बे घूमने के लिए, उनकी औरतों को जाके उनके यहाँ पे उनके साथ जाके उनको फेशियल करना, ये करना, तो उन लोग जो गुजरात से सिंगदाना, ये वो फेमस चीज़ें लाते थे ना, तो वो सब मुझे देते थे। तो मैं बचा बचा के अपने घर में बच्चों को लेके आती थी कि आज मेरे बच्चे भी अच्छे से खाएंगे पिएंगे। जो 2 पैसे एक्स्ट्रा मिलते थे उससे अलग अलग नाश्ता लेके आती थी। एक माँ की मेहनत का, किसी के भी, मैं छोड़ो, कोई भी माँ रहे, किसी की मेहनत का
मेहनत के फल को, एक इंसान पेड़ लगाता है, उसे पानी देता है, उसे रोपता है, उसे जी जान लगा के उसे बड़ा करता है। इस मकसद से बड़ा नहीं करता है कि वो इंसान हमें कमा के दे, इस मकसद से बड़ा करता है कि उनमें संस्कार अच्छा है। और कुछ लोग सिर्फ इस जलन के मारे कि ये लोग कैसे अच्छे से रह सकते, कैसे अच्छे से खा सकते, कैसे अच्छे से पी सकते, कैसे इनका घर तोड़ा जाए। हाँ, और कुछ लोग इस तरह से प्यार से रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से गुस्से में आके हमारी पोल खोल दे, कहीं ऐसा ना हो कि अपने घर में अपनी माँ और बाप को मेरी पोल खोल के बता दे कि अरे इन्होंने हमें ऐसा ऐसा बोला था इसलिए हमने ऐसा किया। उस डर के मारे उन बच्चों को या किसी को भी, अपने घर के लोगों को अपने हाथ में रखने अच्छी बात है क्या? एक बात बताओ, इंसान ना जवानी तक चाहे जितना रुबाब दिखा ले, लेकिन एक बुढ़ापा आता है ना जब जाके बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। आप एक बात याद रखना, अगर आप किसी के घर के बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो 4 उंगली अपनी तरफ रहती है, और हम जैसे लोगों से पंगा लेने की कोशिश करोगे तो ये याद रखना कि आपके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। क्योंकि मुझे पता है कि तुम जैसे लोग बेशर्म हो, तुम लोग अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने का बस एक ही तरीका है कि जिस तरह से तुम लोगों की खुशियाँ छीनते हो ना, तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लेनी चाहिए। तुमको भी तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे रहते हुए भी तुमको पूछने नहीं चाहिए, तुम्हारी तरफ देखने नहीं चाहिए, और तुम्हारे अंदर ऐसी गंदी गंदी बीमारी डाल देनी चाहिए जिसकी वजह से कि तुम ना उठ बैठ सको ना कर सको। अब ऐसे कुछ लोगों का हाल विद्या देवी करेगी। बस 14 तारीख का वेट करो, 14 जुलाई का मैं तुम्हारा हाल वो करूँगी ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम लोगों ने जो गलती की है ना, उसकी सज़ा ऐसी मिलेगी ना कि दोबारा इस तरह से किसी के घर में झांकने करने से पहले 50 बार। मैं कैसी हूँ मालूम है? देखो, मैं भी ऐसी औरत की बेटी हूँ जहाँ पे हम लोग में बल से अच्छा त्याग वाला बात सिखाया है। किसी को झेलने से अच्छा मार दो, बात ही ख़त्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो एक बात याद रखना कि खून खून को ही पुकारता है। मैं भी वही हूँ, मैं भी वही काम करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मेरे को भी ऐसा अगर लगेगा कि अब ये चीज़ या ये इंसान गले की हड्डी बन रही है तो इसको हटा देने में ही भलाई है। मैं कुछ बोलूँगी नहीं, करूँगी नहीं, और वो चीज़ें हटा दूँगी ज़िंदगी भर के लिए। फिर बैठे रहना, फिर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब इंसान की इज्जत और ईमान पे बात आती है ना, तो इंसान फिर वो करता है जो किसी ने सोचा नहीं रहता है। ये बात याद रखो। और जहाँ तक रही पोल खोलने के बाद, मेरे को वो सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ना कभी किसी के घर मुंह उठा के जाती हूँ बोलने, ना कुछ करती हूँ। मुझे जो करना है मैं यहाँ पूजे से करती हूँ, और मैं पूजे से जो काम कर सकती हूँ वो पूरी दुनिया ने देखा है। पूरा पॉलिटिक्स हिला के रख दिया है, पूरे दुश्मनों को हिला के रख दिया है। एक वक्त था कि हमारी गोराई में दिन दहाड़े रात को 2 बजे 2:30 बजे ड्रग्स का बाजार घूमता था। आज की तारीख में गोराई में भी लोग घूमने के लिए डरते हैं कि विद्या देवी यहाँ रहती है। याद रखना, मैं मालूम है ना, जिस बंगले में रहती थी मैं, उस बंगले में वो ओनर को मैंने 50 बार बोला था खरीदना है मुझे। 9 साल क्या बोलते हैं 7 साल उस घर में रही खरीदने के चक्कर में, तो भी उसके बच्चों ने बदतमीज़ी करके, महिला मंडल ऐसे कोई धमकी दे के, क्या हमको बेचना है घर, हमको नहीं रखना है। उस घर को उन्होंने मेरे से खाली करवाया। क्या मिला? जो 2 बच्चे मेरे घर तक चढ़ के आए थे ना मुझे घर से निकालने की धमकी देने, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उस घर को कोई खाने वाला नहीं बचा, समझे? और जो बाप जिसका वो घर था, जिस आदमी ने उन बच्चों की बात सुन के किया था, उसको आज अगर वो मर भी गया ना, उसका खुद का अपना सगा कोई बचा नहीं, उसको आग जलाने वाला। ये बात याद रखना। मैंने क्या बोला तुम्हें? दिया जलाने वाला कोई बचेगा नहीं, उस घर में आग जलाने वाला कोई बचा नहीं है, बस चले गए ऊपर। तो ये बात याद रखो, जिसने मुझसे आज तक पंगा लिया है ना, उसको मैं फिर वो हाल करूँगी कि उसको फिर नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये बात याद रखना, ये बता देती हूँ मैं। और अब मैं जो 2 औरतों का हाल करूँगी ना, वो इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। बच के दिखाओ, मैं जा मान जाऊँ। तुम लोगों ने ना नागिन की पूंछ पे पैर रखा है, और अब तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। मैं एक बात याद रखना, अगर मैंने तुम्हें भी ज़िंदगी भर के लिए अकेला नहीं किया तो विद्या देवी नाम की नहीं मैं, बस मज़ा देखो। ठीक है? जय माता दी।